गुजरात के सूरत में असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा शॉक लगा। ओवैसी ने सूरत में एआईएमआईएम कैंडिडेट के लिए चुनावी रैली की। वहां मंच पर ओवैसी की एंट्री होते ही मोदी मोदी के नारे लगने लगे। इसके बाद जो हुआ वो देखकर ओवैसी भी हैरान हो गए होंगे। सूरत के मुस्लिम युवकों ने ओवैसी वापस जाओ के नारे लगाए, काला झंडा दिखाया। क्या इसका मतलब यह है कि सूरत में ओवैसी की एंट्री से उनके विरोधी अलर्ट हो गए हैं? ओवैसी के खिलाफ इस विरोध का मतलब सूरत से आई तस्वीरों में मौजूद है। सूरत के चुनावी मंच पर ओवैसी के पहुंचते ही वहां मोदी मोदी के नारे लगने लगे। असदुद्दीन ओवैसी ने दुआ सलाम करके अपना भाषण शुरू किया। पर सूरत के वोटरों ने साफ कर दिया कि उन्हें ओवैसी भाईजान नापसंद हैं। सूरत के रुद्रपुरा इलाके में ओवैसी ने एआईएमआईएम के मुस्लिम कैंडिडेट के लिए प्रचार किया। लोगों की बड़ी भीड़ जुटी, लेकिन यहां मौजूद मुस्लिम युवकों ने ओवैसी का विरोध किया। काले झंडे लहराए और ओवैसी वापस जाओ के नारे भी लगाए। नारेबाजी और हुटिंग करने वाले मुस्लिम युवकों ने इस घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यानी सूरत के मुसलमानों ने क्लियर कर दिया है कि उन्हें असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। सूरत के मुस्लिम वोटरों की ये आवाज ओवैसी ने भी जरूर सुनी होगी, इसलिए भाषण शुरू करते ही ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस का नाम लेकर अपने तर्क रखे। याद रखो, आज आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा। बीजेपी और आरएसएस कहेगी कि गरीबी के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ईडब्ल्यूएस के नाम पर अगर सबसे कमजोर अगर कोई है, इकोनॉमिक तौर पर, माशी तौर पर जो पैसों में सबसे गरीब है, हमारे दलित आदिवासी भाइयों को छोड़कर तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। गुजरात चुनाव में एआईएमआईएम अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार रैलियां कर रहे हैं। वो मोदी का भी नाम लेते हैं और खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर बताते हैं। डरो मत मोदी से, मैं खड़ा हूं, एक मर्द तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। ओवैसी का पूरा फोकस अल्पसंख्यक वोटों को इकट्ठा करने की तरफ है। ओवैसी गुजरात में क्या चाहते हैं, ये वहां की जनसंख्या के आंकड़ों में छिपा हुआ है। सूरत में 60,81,000 से अधिक की आबादी है, जिसमें 86% से ज्यादा हिंदू, करीब 11% मुस्लिम और अन्य जाति धर्म के 2.5% लोग हैं। सूरत जिले में विधानसभा की 16 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 15 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। 2017 के चुनाव में इलेक्टेड 16 विधायकों में से एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। ओवैसी 2022 में इसी आंकड़े को बदलना चाहते हैं। ओवैसी के टारगेट पर कांग्रेस से लेकर केजरीवाल तक सारी पार्टियां हैं। सबके खिलाफ मुद्दा यही है कि जो काम दूसरी पार्टियां 27 साल से गुजरात में नहीं कर पाई, वो काम अब ओवैसी करेंगे। अब पूछो छोटा रिचार्ज से, भाजपा से, कांग्रेस से, बोलेंगे इसका पर मत बात कर, ना ना ना, भाजपा को हराना है। अरे ये छोड़ो, हम आएंगे तो करेंगे। अरे तुम आ ही नहीं रहे हो 27 साल से, हम आएंगे तो करेंगे। अरे दूल्हे की बारात आती नहीं है, आ रहा है दूल्हा, कहां है दूल्हा? 27 साल से भाजपा जीत रही है और आपको डरा कर आपका वोट ले रहे हैं। सूरत के मुसलमानों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ओवैसी ने हर एक काम किया। सूरत की एक दरगाह में ओवैसी पहुंचे, वहां जियारत की और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की। अब ओवैसी की गुजरात पॉलिटिक्स का मतलब समझिए। ओवैसी की कोशिश गुजरात में मुसलमानों का एक वोट बैंक बनाकर खुद की सियासी ताकत बढ़ाने की है। अब तक गुजरात के मुसलमानों के पास बीजेपी और कांग्रेस 2 ही सियासी विकल्प थे। ओवैसी इन दोनों से अलग तीसरा विकल्प बनना चाहते हैं। यानी गुजरात में ओवैसी ने खुद को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से अलग बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश की है। 2022 में ओवैसी ने यह भी क्लियर कर दिया कि वो बीजेपी विरोधी गठबंधन के चक्कर में अपनी सियासत कमजोर नहीं करेंगे। ये कांग्रेसी बोलेंगे ओवैसी आया है, ऐसा बोलते जैसा कोई घर में दामाद आता है। बताइए फिर हार किसकी वजह से होती है? कांग्रेस आकर सिर्फ ये बोलेगी देखो भाजपा को हराना है। हम भी कह रहे हैं भाजपा को हराओ, मगर याद रखो मैं भाजपा को हराने के लिए अब अपने आप को मारने को तैयार नहीं हूं। मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मुझे भी ताकत मिलनी चाहिए। आपने कांग्रेस को वोट दिया,
कांग्रेस मोटी होती गई, मगर जब ये मोदी के सामने जाते ये पतले हो जाते हैं। कांग्रेस के 12 या 14 एमएलए 2017 के बाद भाजपा में दौड़कर चले गए। जब कोई नहीं पूछता उनको को कैसे चले गए तुम बीजेपी में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीजों को आपको समझने की जरूरत है। जो पार्टी 27 साल से भाजपा को गुजरात में सत्ता में आने से नहीं रोक पाती है, वो आपके वोट के हकदार नहीं है मेरे अजीज दोस्त। गुजरात में ओवैसी को मुस्लिम वोटरों से सबसे ज्यादा उम्मीद है, पर लेटेस्ट तस्वीरों में सूरत के मुसलमान ओवैसी के खिलाफ दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ओवैसी अगर बीजेपी पर हमलावर हैं, तो बीजेपी की ओर से भी ओवैसी को जवाब दिया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर जिन्ना की राह पर चलने का आरोप लगाया है। शी साहब को ये मालूम होना चाहिए, अब नया भारत है, नए भारत के कीर्तिमान स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप केवल जहर उगलना बंद कर दीजिए, जिन्ना के रास्ते पर चलना बंद कर दीजिए। भारत पूरे दुनिया में अमन चैन का भी रास्ता दिखाने वाला बन गया है।